हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि किसी भी चार्जर जब खराब हो जाता है उसका रिपेयरिंग करने का ट्रिक एंड आपको जानना चाहिए कि किसी भी जब सर्किट बोर्ड खराब हो जाता है उसको आपको रिपेयरिंग करना है और कौन कौन सा कंपोनेंट्स आपको चेक करना है हम आपको इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दे इस सर्किट बोर्ड में यहाँ पे लगा हुआ आता है कुछ कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ होता है एक पीएफ और यहाँ पे रजिस्टर होता है जो इस सर्किट बोर्ड का एक बोल सकते हो कि इसका जो सर्किट बोर्ड है ओवर वोल्टेज से आपको प्रोटेक्शन करता है। तो ये दोनों जो रजिस्टर और यहाँ पे जो पीएफ का जो आपके यहाँ पे पॉली कैपेसिटर होता है, इसका जो काम है कि इस दोनों चार्जर को सेफ रखना, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना। तो उसके बाद आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में आपको हम बता दें कि यहाँ पे ये जो दो इनपुट आया है, इस दोनों इनपुट से जब यहाँ पे दो आउटपुट आएंगे यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ आता है। इस कैपेसिटर में जब आपका वोल्टेज यहाँ पे आप देखोगे, जब यहाँ पे इसका वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा या कुछ अप डाउन आएगा तो शायद आपका इस कैपेसिटर खराब हो सकता है। तो आपको इस कैपेसिटर को जैसा था वैसा ही आपको सेम वैल्यू का आपको कैपेसिटर लेके आना है। इसके बाद यहाँ पे लगा देना है। दूसरी बात, इसके बाद यहाँ पे जाएगा इस आईसी में यहाँ पे ये है ड्राइवर का सेक्शन, यहाँ पे आपको काम करना है। तो इसके अंदर कौन कौन सा सामान होता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है जो इस सर्किट बोर्ड का जो वोल्टेज है इसको यहाँ पे रजिस्टर की मदद से इसका जो वोल्टेज है इसको यहाँ पे कम कर देता है। इसके बाद इस आईसी का काम है कि इस रजिस्टर के बाद यहाँ पे जो इंडक्टर कॉइल से यहाँ पे जो इसमें वोल्टेज आया इसको थोड़ा सा और कम करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट करना। तो जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ होता है और यहाँ पे कुछ रजिस्टर होना होता है। तो सबसे पहले आपको एक चार्जर में जो भी चार्जर होता है उसमें जब खराब हो जाता है सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एसी पॉइंट है यहाँ पे दो होता है, एक रजिस्टर होता है, यहाँ पे पॉली कैपेसिटर होता है, इस दोनों का आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर से आउटपुट जब आ रहा है यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर को आपको पहले चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे इस कैपेसिटर को भी चेक करना पड़ेगा। इसके बाद ज़्यादातर जो चार्जर खराब हो जाता है यहाँ पे ट्रांसफार्मर या कॉइल की वजह से खराब हो जाता है, क्योंकि इसका कॉइल शायद टूट जाता है या इसका जो ये वायर है ये कट जाता है, इसीलिए ज़्यादातर चार्जर खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस कॉइल को आपको बहुत सारे चार्जर मिलेगा। हम आपको बता दें कि हमारे पास कुछ चार्जर है, हम आपको दिखा दें। यहाँ पे हम एक चार्जर दिखा रहे हैं, शायद आपके पास ऐसा बहुत सारा चार्जर खराब पड़ा रहता होगा। तो उसमें से आपको चेक करना है कि ये इंडक्टर कॉइल ये ठीक है या ये कॉइल ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको सेम पिन, जितना पिन है यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल मिला के 6 पिन यहाँ पे रहता है एक ट्रांसफार्मर। तो इसके अंदर से जो पिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। इसके बाद इस ट्रांसफार्मर का आपको यहाँ पे ठीक वैसे था वैसे ही लगाना पड़ेगा, 6 पिन का ही लगाना पड़ेगा। जब इसके अंदर शायद आपको यहाँ पे 6 पिन नहीं, यहाँ पे 8 पिन होता है, तो यहाँ पे आप इस ट्रांसफार्मर का आप इस पे लगा नहीं सकते। यहाँ पे शायद इसमें ट्रांसफार्मर 6 पिन है तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी ट्रांसफार्मर या से चेंज करके किसी भी चार्जर को ठीक कर सकते हो। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसी भी चार्जर में जब आईसी खराब हो जाता है, ये आईसी खराब हो जाने के बाद आप इसको क्या चला सकते हो। हम आपको बोलेंगे कि चला तो सकते हो, इस आईसी खराब होने के बाद इस आईसी को निकाल के यहाँ पे जंपर करके हम यहाँ पे चला भी सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेशन देंगे कि किसी भी ये जो आईसी है इसको चेंज करना नहीं चाहिए। तो शायद आप पकड़ लो कि इसके अंदर जो आईसी लगा हुआ है, दूसरा जो सर्किट बोर्ड है उसके अंदर शायद दूसरा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो आईसी सेम टू सेम यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस आईसी को निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद इसमें से वो जो ठीक आईसी उसको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से लगाना पड़ेगा। लगाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आईसी है ये आईसी है सेम पिनों का होना चाहिए। शायद इसमें 8 पिन है तो उसमें भी 8 पिन होना चाहिए।
शायद इसमें 4 पिन है तो यहाँ पे भी 4 पिन भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप इसको भी चेंज करके, और आईसी का नंबर आपको ज़रूर चेक करना है। तो कुछ इस तरह से आप इसको चेंज करके भी इस चार्जर को आप चालू कर सकते हैं। लेकिन हम आपको और एक बता दें कि किसी भी चार्जर का मेन जो खराब होने का रीज़न होता है, ये होता है कि इसके आउटपुट में कुछ ये 2 कैपेसिटर और यहाँ पे पीएफ खराब हो जाता है शायद, या शायद नहीं, बहुत बार ये खराब हो जाता है। इसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं। या इसका जो मेन यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर से जो कैपेसिटर, ये भी खराब हो सकता है। और सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये 2, यहाँ पे रजिस्टर और यहाँ पे पॉली कैपेसिटर, इस दोनों को चेक करने के बाद आप इसको यहाँ पे देखना कि ये जो खराब हो जाता है तो इसको आप यहाँ पे लगा दोगे नया, तो आप यहाँ पे इस चार्जर ओके हो जाएगा। इसके बाद भी आप जब इसका चार्जर सही नहीं हो रहा है तो हम आपको बताएंगे कि इस चार्जर को फेंक दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी चार्जर को चेक कर सकते हो। शायद देख सकते इसके अंदर कुछ अलग सिंबल है और इसके बाद इस चार्जर में कुछ अलग सिंबल है। सेम जैसे था ठीक वैसे ही है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सारे कंपोनेंट्स को आपको एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। बारी बारी से आपको चेक करना पड़ेगा। बारी बारी से चेक करने के बाद इसमें से कोई भी कंपोनेंट्स खराब हो जाता है तो आपको सेम इसको खोल के नया लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद ज़्यादातर समय ठीक हो जाता है। ठीक हो नहीं हो तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी एक छोटा आईसी लगा हुआ है, इस आईसी को भी चेक करना पड़ेगा। ये खराब हो जाता है तो आपको इसको नया लगाना पड़ेगा, ये किसी भी सर्किट बोर्ड से निकाल के। शायद नहीं हो तो आपको इस चार्जर को आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी चार्जर को रिपेयरिंग कर सकते हो। हम आपको आप बेसिक नॉलेज दे चुके हैं। तो आज के वीडियो पे हम इतना ही हम आपको सिखा पाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।